बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? Hundreds surnames were randomly picked off from a local telephone directly and frequently distributions of the numbers of letters in English alphabet in the surname was obtained as a follows। कह रहा है 100 सरनेम को क्या किया गया है बच्चों? रैंडमली पिक किया गया है फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टली एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से, राइट। तो चलिए इनके टेबल्स को देखते हैं। तो ये कुछ टेबल्स हैं बच्चों, तो ध्यान दो यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम। 6 सरनेम्स ऐसे थे जो 1 to 4 लेटर्स के बीच में रहा है ना। कह रहे 30 ऐसे सरनेम्स हैं जो 4 और 7 नंबर्स के लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स के बीच में है। एंड बच्चों 7 से लेके 10 जो है वो 40 सरनेम्स हैं। 10 से लेके 13 तक जो है 16 सरनेम्स हैं। 13 से लेके 16 तक 4 सरनेम्स हैं और 16 से 19 तक जो है ना वो 4 सरनेम्स हैं। इतनी बातें समझ में आया? क्लियर हुआ? यस। ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ होगा। यस। तो हमें क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है, द मीडियन निकालना है, मीडियम नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम। तो जो सरनेम्स हैं उनका मीडियम लेटर का निकालना है। ओके। आगे क्या है? फाइंड द मीन, और इसका मीन भी निकालना है ऑफ द लेटर्स ऑफ द सरनेम। ठीक। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। इवन ये तीनों चीजें आपसे पूछ रहे हैं। मीडियम भी पूछ रहा है, मॉड भी पूछ रहा है, एंड बच्चों और क्या है? मॉडल। यानी मॉड तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, मीडियन भी पूछ रहा है, मॉड भी पूछ रहा है, मीन भी पूछ रहा है। तीनों चीजें पूछ रहे हैं। तो 1 by 1 करके हम तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए तो इनको देखते हैं बच्चों। हमने टेबल बना रखा है मीडियन के लिए। आप चाहते ये टेबल अच्छे से समझ लीजिए, है ना। टाइम कंज्यूम के लिए मैंने टेबल बनाया है। देखो नंबर ऑफ लेटर्स ये ऑलरेडी आपको यहां से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी यहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। बट सीएफ जो है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, इनको क्या करना है आपको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना होता है ये ऑलरेडी मैंने इससे पहले की वीडियो में बता रखा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कम्युलेटिव करना, सबको ऐड करना। कैसे कैसे? देखो 1 से 4 कितना है? 6 है, तो यहाँ भी 6 है। इसको आप एफ लिख सकते हो बच्चों, इसको आप सी एफ लिख दो, आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 से 4 6 है, तो हमने यहाँ भी 6 लिखा। 1 से अगर 7 बोल दे, क्योंकि कॉम्युलेटिव क्या होता है 1 से लेकर के 4, कहाँ से? 1 से 7, तो क्या होगा? 6 + 30 दोनों ऐड हो गया। यानी यहाँ पे हमने क्या किया? 30 + 6 किया है ना। आगे देखो, अगर 4 से 7 कहता है तो 40, लेकिन 1 से 10 कहेगा तो 76। ये कैसे आया? इन सभी का ऐड हो गया। 36 प्लस क्या कर दो बच्चों? 40 कर दो। आपका ये बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कैसे आता है ये चीज क्लियर होगा, है ना। सॉल्यूशन यानी ऐड कर करके हम निकालेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखो। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर लें, यानी f, या फिर आप यहाँ पे वैसे क्या होता है f बोल दो, या फिर बच्चों इसको n बोला जाता है। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ऑब्वियसली क्वेश्चन में दे रखा 100 है बच्चों। ये क्या है? 100 है, तो ये 100 आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब अगर हम इनको n/2 निकालें, क्या निकाल देंगे? n/2 निकालेंगे तो 100/2, तो क्या आ जाएगा बताइए मुझको? 50 आ जाएगा। तो अब आपको 50 देखना है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में आ रहा है कि नहीं? यस। तो चलिए 50 देखते हैं। ऑब्वियसली 50 तो इसी में आएगा। तो ये हमारा इसके सामने वाले जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? f निकल के आ जाएगा। f कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और cf इसके सामने वाले होते हैं, ये हमारा cf आ जाएगा। cf कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 36 है। अब इसका इधर आओ, लोअर लिमिट ले लो, तो L कितना आ जाएगा? L जो है बच्चों वो कितना आ जाएगा आपके पास? 7। और हाइट की बात कर ले तो हाइट आप चाहो तो किसी में से भी निकाल लो, तो हाइट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस खत्म। अब क्या करना है? फॉर्मूले लिख देना है। तो मीडियन
मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है L प्लस क्या होता है बच्चों n/2 माइनस क्या हो गया CF अपॉन में क्या होता है F इनटू क्या होता है H, दैट्स इट। ये आपके फॉर्मूलेज आ गए। अब क्या करना है आपको, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके आंसर समझ। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो L की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 ले लिया। n/2 कितना है बच्चों 50 है, n/2 कितना है 50, 50 में से CF को माइनस करो, 50 में से CF यानी CF 36 तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 50 में से 36 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे लिख दो 40, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है और x की वैल्यू कितनी है 3 है। इतनी बातें समझ में आया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 50 में से 40 और 36 को लेस किया तो आ गया, ठीक है। अब आप इनको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 42 हो जाएगा। 42 को 40 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, डिवाइड करने के बाद आपको डिवाइड आता होगा बच्चों 1.05 आ जाएगा, ठीक। और अगर इसको ऐड करके आप लिखेंगे तो क्या हो गया 8.05, ये इसका मीडियन आ जाएगा। ये है 5 बच्चों, ठीक है ना। तो 8.05 इस सरनेम लेटर्स का क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। तो आई होप मीडियन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे हमको निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो अभी हमने मीडियन देखा, अब हम मीन निकालेंगे। ये वही सेम डेटा है, थोड़ा सा मैंने ये बना रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में ज्यादा बातें समझा पाएंगे, राइट ना। चलिए तो देखो ये हमने नंबर ऑफ लेटर ले लिया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया बच्चों। अब देखो ये क्लास साइज क्या होता है ना, ये क्या है हमारा क्लास साइज कैसे निकालते हैं, ये बहुत बार मैंने बता चुका है। लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन में क्या होता है 2, बस आप ये निकाल दीजिए लोअर लिमिट अपर लिमिट बाय 2 कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। है ना आसान, है ना, बहुत आसान है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए और रिजल्ट निकाल के ले आइए। तो कैसे निकालेंगे, तो आप चाहो तो 1 + 4 बाय 2 करो, क्या निकल के आ जाएगा 5/2 और ये क्या होगा 2.25, है ना। 2.25 आप सॉरी 2.5 आएगा बच्चों ना, क्या हो गया 2.5 आ जाएगा, बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2.5। सब में उस तरीके से करते जाओ, इन दोनों को ऐड करो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखो f × x लिखा हमने क्या करना, ये जो x है और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, ठीक है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूं तो एक बहुत बड़ा वीडियोस बन जाएगा आपका, है ना। इसीलिए मैं चीजों को कर रखा हूं जिससे कि आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है 100 है, राइट। इन सबों को ऐड कीजिए, समीशंस fi और क्या हो जाएगा बच्चों x का, तो टोटल को ऐड करोगे तो 832 आएगा। आप कर लेना आराम से बैठ के, पेन और पेंसिल या नोटबुक जो भी है लेके बैठो, आराम से करो। क्लियर। चलिए अब देखो ये दो चीजें आ गए, तो मैं क्या कर बताऊं आपको, तो मीन निकालने के लिए बच्चों याद होगा, मीन निकालने के लिए हमने 3 मेथड बताया था आपको, है ना। तीनों मेथड में से आपको कोई भी मेथड अगर आता है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का लगाएंगे। क्या है डायरेक्ट मेथड वो देख लो। वैसे आप बोलोगे तो मैं तीनों लिख देता हूँ बच्चों फॉर्मूला, चलो तीनों लिख देता हूँ। देखो एक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन में क्या होता है सिग्मा fi, ये होता है डायरेक्ट मेथड बच्चों, है ना, डायरेक्ट मेथड होता है। और एक क्या होता है एज्यूमिंग मेथड, a प्लस होता है सिग्मा fi इंटू di अपॉन में क्या होता है बच्चों सिग्मा fi होता है।
ये होता है एज्यूम मेथड होता है, राइट। और एक मेथड और होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए सिग्मा एफ आई, और ये होता है यू आई अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ, राइट। और इनटू क्या होता है एच होता है, ये होता है। ये तीन मेथड ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेथड यानी डीएम मेथड से सॉल्व करूंगा, राइट, क्योंकि हमारा वैल्यू बहुत छोटा है, कैलकुलेशन भी छोटा है, इसीलिए। चलिए तो डीएम मेथड लगाएंगे, तो मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इनटू क्या है एक्स आई अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना आया 832 आ गया अपॉन में 100, चलिए डिवाइड कीजिए 8.32 आया, दैट्स इट। ये हमारा क्या होगा बच्चों, हैप्पी स्माइल के साथ क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया। क्या निकल के आया, मीन निकल के आया 8.32 आ गया। तो जो सरनेम है, जो 100 सरनेम आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, उसका मीन निकल के आया 8.3। मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड। तो अभी हमने क्या निकाला, पहले मीडियन निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या निकाला बच्चों, मीन निकाला। अब क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड। तो चलिए सबसे पहले मैं मॉड का फॉर्मूला आपको बताता हूं। सबसे पहले एट अ फर्स्ट, तो देखो मॉड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है 2 F1 माइनस F0 इनटू माइनस F0 हो जाएगा बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा F2 होता है, ठीक, और इनटू क्या होता है H होता है, इसको ब्रैकेट कर लीजिए आप। ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता भी होगा क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे। तो अब इस सब वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं, यस। तो सबसे पहले हमको L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, फिर F2 चाहिए, H चाहिए। ये मिलेगा कहां से, तो हमें इसको लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा बच्चों, जो हमने पहले जो टेबल बना रखा है यहां पे हमको मिलेगा। तो इसमें देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मॉड का डेफिनेशन पता होगा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ सरनेम, ये निकल के आ जाएगा आपको। तो ये जो है मैक्सिमम आ गया, तो मैक्सिमम आ गया तो आपको एफ पता चल गया है ना, एफ पता चल गया 40 है, ठीक है। अब इसी का लोअर लिमिट देख लो आप, तो लोअर लिमिट एल निकल के आ जाएगा 7L हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका जो F0 होता है, ऊपर वाला F0 होता है बच्चों, क्लियर, और नीचे वाला क्या होता है, मैं इसको शो करके दिखा देता हूं आपको, शो कर देता हूं, देख लो जी, यहाँ पे लिख देता हूं। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 आ जाएगी, F1 ले लो, F0 की वैल्यू कितनी होगी, F0 इसके ऊपर वाला होता है तो 30 आ जाएगा जी, ठीक है। F2 अगर हम बात कर ले, F2 क्या होगा बच्चों 16 आ जाएगा, इतनी बात है समझ में आया, ठीक है। लोअर लिमिट होता है तो H यानी L की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगा, और H इन दोनों के बीच की हाइट की बात कर ले तो हाइट कितनी होगी बच्चों 3 हो जाएगा, बस इतना। यही हमें आगे वैल्यू पुट करने क्या है, F की वैल्यू 40, अच्छे से नोट कर लो, F की वैल्यू 40, F0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 30, F2 की वैल्यू 16, L की वैल्यू 7, H की वैल्यू कितना आया 3। ये वैल्यू को क्या करेंगे हम मॉड वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चलिए तो हम यहाँ लेकर के आते हैं और यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है मॉड इनका, राइट। देखो L की वैल्यू आपको 7 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। F1 आपको पता है 40 दिया हुआ है, F0 30 है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू F1 40 और F0 कितना है 30 और F2 कितना है बच्चों वो आपको बताना है। क्या है F2 आई थिंक बच्चों 12 है, क्या है एक मिनट शो कर लेते, अच्छा 16 है बच्चों, चलो क्या है 16 है, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब देखो 7, अब इसको आप ऐड करो, 40 में से 30 को लेस करो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो 40 2 जा 80 में से क्या करोगे 46 को लेस करो, 80 में से 46 को लेस करो तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे 34 और यहाँ लिखेंगे 3,
तो क्या आ जाएगा 7 और 10 3 30 बाय 34। अब आप चाहो इसको डिवाइड कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो, या इसी को डिवाइड करके आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। तो चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 34 से डिवाइड करोगे आपका वैल्यू 0.88 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का ऐड करो तो 88 आ जाएगा बच्चों। ओवर इन ऑल 7.88 ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, मॉड निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, मॉड निकल के। किसका, 100 सरनेम इंग्लिश अल्फाबेट का जो पिक किया था वो चीज। दो तीनों बातें समझ में आया, मीडियन भी आपने अच्छे से समझ गए, मॉड भी समझ गए, एंड जो है मीन भी समझ में आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। The distributions below gives the weight of 30 students of class. Find the median weight of the students. तो हमें कहना है वेट का मीडियन निकालना है, किनका, स्टूडेंट का। और कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका निकालना है। ठीक है, तो चलिए इनको हम टेबल से पहले समझते हैं कि टेबल्स क्या है। ये आपके सामने टेबल दिए हुए हैं। ठीक है, वेट इन केजीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो कह रहे 40 से लेके 45 तक जो है बच्चों 2 स्टूडेंट्स हैं, इतने वेट के। ठीक है ना, उसके बाद 45 से 50 के बीच जो है वो 3 स्टूडेंट हैं, उनके वेट का। 50 से लेके 55 तक जो है 8 स्टूडेंट्स हैं। 55 से 60 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। 60 से 65 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। 65 से 70 के बीच में 3 स्टूडेंट हैं। 70 से लेकर के 75 तक 2 स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट के वेट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? चलिए तो हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इसका मीडियन बताइए। तो मीडियन के लिए क्या होता है ये चीजें आपको पता है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं पहले। मीडियन जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, L प्लस क्या होता है, n/2 माइनस क्या होता है, CF अपॉन में F और इनटू क्या होता है H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये फॉर्मूला बताया भी था, सॉल्व भी किया था, दिखाया भी। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए होता है, L चाहिए होता है, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये तो है बच्चों, ये हमारा F है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमको CF भी चाहिए। क्या चाहिए, CF चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करके बना सकते हो, या मैंने अलग से बना रखा है, उनको दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सेम, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इनको कॉपी कर लिया हमने, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क क्या किया हमने, यहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। कैसे निकाला ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, पहला 40 से 45 के बीच में क्या है, 2 है, एज इट इज होता है पहला। दूसरा क्या होगा, इन दोनों का सम होता है। तो देखो हमने यहाँ पे करा 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तीसरा का निकालोगे तो क्या होगा, फिर आप ऐड कर दो, यानी 5 में क्या करोगे, 8 में ऐड कर दो। बात समझ में आ रहा है। अगला देखो, अगला करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 6 ऐड कर दो, है ना, सॉरी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया ना, टोटल यहाँ तक 8 है, 8 6 कर दो। सिमिलरली इस तरीके से आप निकालोगे तो टोटल जो आएगा वो CF जो है वो 30 निकल के आ जाएगा। यानी क्या हुआ, जो n की वैल्यू है ना, जो n की वैल्यू है बच्चों, वो आपका 30 निकल के आ गया। तो अगर n/2 निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 50। n/2 तो 50 नहीं आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे, यस। तो देखो 15 इस वर्ड में से किस में आ रहा है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में ही तो देखते हैं ना हम लोग, यस। तो ये देखो हमारा कितना है, इसी के बीच में आएगा ना 15, यस। 13 तो आएगा नहीं, इसी के बीच में आएगा। तो ये हमारा F निकल के आता है, F क्या आ जाएगा, 6। और जो CF होता है इसके ऊपर वाला होता है, तो ये CF कितना हो जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। और हाइट की बात कर ले दोनों के बीच की, H, तो H कितना है, H जो है हमारा 5 निकल के आ गया। L की बात कर लो तो यहाँ पे आ जाओ, L कितना आ जाएगा,
5 निकल के आ जाएगा, बस L आ गया। अब सभी वैल्यू आपको पता चल गया, देखो L की वैल्यू पता चल गया, F पता चल गया, CF चल गया, सभी तो वैल्यू को मेंशन कर दो यहाँ पे। L की 55 है, यस, n/2 कितना है हमारा 15 और CF कितना है, CF कितना है 13, तो 13 में से सॉरी 15 में से 13 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, यस 2 लिख देते हैं, ठीक है जी। अब देखो जी 2 लिख देंगे और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f की वैल्यू 6 है और h की वैल्यू 5 है, तो क्या लिखें 55 प्लस 5 2 10, 10/6। अब चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो या डिवाइड कर लो, चलो मैं डिवाइड कर लेता हूं, 55 प्लस 1.67 आ जाएगा, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो अब इनको ऐड करो कितना आ जाएगा 56.67, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, मीडियन निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया। करना क्या है, बहुत इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है ना, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।